स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है। नेम ऑफ द चैप्टर इज डाटा हैंडलिंग। ओके, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आप पहली बार ही पढ़ने वाले हैं। आप बहुत लोअर क्लासेस से डाटा को कैसे कलेक्ट करना है और उसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो बहुत लोअर क्लासेस से 4th 5th स्टैंडर्ड से इवन आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। आपके हायर क्लासेस में भी ये काम आएगा, 9th में, 10th में, 11th में। ठीक है, and name of the chapter will be changed there. The name of the chapter is then statistics. तो ये डाटा को कैसे हमें कलेक्ट करना है, या डाटा का मतलब क्या है, ठीक है, वो आपको कुछ बेसिक आइडिया है और वही हम आगे बिल्डअप करेंगे। कुछ नए टाइप के ग्राफ हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास 8th में। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर इज डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले पार्ट 1 में हम अभी इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और हम डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स देखने वाले हैं कि हमें कैसे ग्राफ्स की फॉर्म में या ग्राफ्स की हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट करना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाटा, या व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अराउंड यू जो आप कलेक्ट करके डाटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। सपोज अगर हम एक क्रिकेट मैच की बात करें तो आपको पता है कि क्रिकेट मैच में बहुत सारा डाटा इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ऐसे कह सकते हैं, व्हेन यू आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, आप क्या देखते हैं कि किसी बैट्समैन ने कितना स्कोर किया है, या पूरी टीम में अलग अलग बैट्समैन ने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो एक हो गया हमारा स्कोर, ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, अदर देन दैट यू कैन से कि हम एवरेज देखते हैं कि किसी बैट्समैन की एवरेज क्या है। ठीक है, वो हमारी सेकेंड इंफॉर्मेशन हो गई। देन आई कैन से किसी बॉलर ने कितनी विकेट्स ली हैं। ठीक है, यू कैन से दैट इज थर्ड इंफॉर्मेशन। और अगर हम क्रिकेट मैच के रिजल्ट्स की बात करें तो आपके पास बहुत सारा ऐसा डाटा आपको मिल जाएगा कि किसी टीम ने कितने मैच जीते हैं। ठीक है, विनिंग ऑफ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मैचेस। तो ये सारा हमारा डाटा है विच यू कैन सी फ्रॉम अ क्रिकेट मैच। ठीक है, तो हम किस तरह से अपने आसपास की और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर मैं बुक्स का एग्जांपल लूँ तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके स्कूल में या आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बुक्स की डिफरेंट टाइप्स की कलेक्शन है। तो यू कैन से कि मुझे नंबर ऑफ बुक्स ही अगर फाइंड आउट करूँ मैं कि स्टूडेंट के पास कितनी डिफरेंट टाइप्स की बुक है, तो दैट इज अनदर टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन। या अगर आप स्टूडेंट्स की बात नहीं करें, यू कैन विजिट योर लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, जिसमें आपके पास बहुत सारी बुक्स की कलेक्शन होगी। ठीक है, आप उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारे पास साइंस की कितनी बुक्स है, मैथ्स की कितनी बुक्स है, या हाउ मेनी बुक्स आर देयर रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन। तो इस तरह से हम अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं एंड हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फ्रूटफुल मैनर, जिसको आप रीड करके एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाओ। और वही हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है कि व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ डूइंग दैट। ओके, तो लेट अस सी आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, अगर आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया तो देयर आर वेरियस वेज जिसको यूज करके स्टूडेंट्स आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन ऑफ देम इज पिक्टोग्राफ। ये हमने बहुत पहले से पढ़ा है। पिक्टोग्राफ हम कैसे करते हैं। पिक्टोग्राफ बहुत लोअर क्लासेस से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, बट इट इज इन सिलेबस जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन पर्पज। आपको पिक्टोग्राफ बनाने हैं तो बहुत छोटे छोटे बनाने होंगे। इट्स नॉट लाइक कि आपको बड़े डायग्राम बनाने होंगे पिक्टोग्राफ में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक्टोग्राफ। अभी यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें दिया गया है कि किसी पर्टिकुलर डे पर एप्पल्स की सेल कितनी है। सपोज कोई हमारा ऐसे कंपनी है जो एप्पल्स पैक कर रही है या आगे फार्मर से परचेज करके मार्केट में सेल करने के लिए। ठीक है, वी आर पैकिंग एप्पल्स। तो हम पैक कैसे कर रहे हैं एप्पल्स को, हम उनको बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अपनी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 की सेल्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, है ना। उसके लिए हमने पिक्टोग्राफ यूज किया है। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, व्हेन आई एम शोइंग यू वन एप्पल। ठीक है, एक एप्पल का मतलब है हमारा वी हैव 100 बॉक्सेस। ठीक है, यानी कि जब मैं आपको एक एप्पल दिखा रहा हूं इसका मतलब हमारे पास 100 बॉक्सेस की सेल हुई है उस पर्टिकुलर डे पर। अगर मैं इस एप्पल को हाफ करके दिखा रहा हूं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये देखिए,
अगर हम इस एप्पल को हाफ करके दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इट मीन्स 50 बॉक्सेस। तो पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, अगर हमारे पास 100 बॉक्सेस हैं तो हम उसको एक एप्पल से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हमारे पास हाफ एप्पल हम शो कर रहे हैं इसका मतलब वो है 50 बॉक्सेस। ठीक है, अब आपको यहां पर दिखाना है कि आपके पास डे 1 की सेल कितनी है, जो कि आप इजीली काउंट करके दिखा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, 6 एप्पल्स। तो ये मेरा एक वे है प्रेजेंटेशन का जहां पर मैं पिक्टोग्राफ को यूज करके ये दिखा रहा हूं कि डे 1 पर मेरे कितने बॉक्सेस सेल हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 एप्पल का मतलब है 100 बॉक्सेस। यहां पर हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, हमारे पास है 6 एप्पल्स। इसका मतलब हुआ डे 1 पर मेरे 600 बॉक्सेस की सेल हो गई। ठीक है, यानी कि मैंने रिप्रेजेंट किया है पिक्चर्स की फॉर्म में, लेकिन आप उसको इजीली रीड कर सकते हैं जब मैंने आपको ये बता दिया क्या कि मेरा एक एप्पल 100 बॉक्सेस के इक्वल है, तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से एक यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं इसको कि वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ बॉक्सेस। अगर आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है पिक्टोग्राफ से, वैसे बहुत ईजी है, ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बॉक्सेस लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर कितने बॉक्सेस हो गए स्टूडेंट्स मेरे 600। सिमिलरली आप आगे बढ़ेंगे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक बार अपनी नोटबुक पर खुद से लिखकर देखिए कि डे 2 पर मेरे कितने बॉक्सेस सेल हुए हैं। यू कैन सी इजीली 100 + 100 + 100 + 50, और सिंपली ऐसे करिए, ये 300 हो गया एंड प्लस 50। तो डे 2 पर जो मेरी सेल है वो है 350 बॉक्सेस की हमारी सेल है। सिमिलरली डे 3 पर हमारी जो सेल है वो काफ़ी ड्रॉप हो गई, हमने सिर्फ 50 बॉक्सेस सेल किए। डे 4 पर मेरे 150 बॉक्सेस की सेल हुई है, एंड डे 5 पर यू कैन सी मेरे 400 बॉक्सेस की सेल हुई है। अगर मैंने आपको कभी भी पिक्टोग्राफ बना के दे दिया तो आप सिंपली उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसमें से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए, हाउ मेनी एप्पल्स वर सोल्ड ऑन डे 2, तो यू कैन से डे 2 पर हमारे 350 बॉक्सेस, ये 350 एप्पल्स नहीं है, ध्यान रखना, हम यहाँ पर एक बॉक्स को एक एप्पल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यू कैन से हाउ मेनी एप्पल्स वर सोल्ड ऑन डे 2, तो यू कैन सिंपली सी 350 एप्पल्स। 350 एप्पल्स हमारे सेल हुए हैं डे 2 पर। ठीक है, नाउ ऑन विच डे वर मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड, किस दिन पर हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड हुए हैं। तो आप इजीली देख सकते हो डे 1 को, ठीक है, ये किसी वीक के डेज नहीं है, हमने डे 1 डे 2 ऐसे लिखा हुआ है। तो हमारे डे 1 पर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एप्पल्स सोल्ड हुए हैं, तो यू कैन से ऑन डे 1। ठीक है, ऑन डे 1 मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एप्पल्स वर सोल्ड। अब इसमें मैं आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लाइक आई कैन से कि ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ एप्पल्स वर सोल्ड। ठीक है, ऑन विच डे द मिनिमम नंबर्स ऑफ एप्पल्स वर सोल्ड, तो हमारा वो डे 3 है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि क्या इसमें ऐसे 2 दिन हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड हुए हैं, तो इसमें ऐसे 2 दिन कोई नहीं है जहां पर सेम नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें एक बेटा पिक्टोग्राफ से हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला वे है, पहला मेथड है हमारा क्लास 8 का, जो हमें इंफॉर्मेशन को या डाटा को प्रेजेंट करने में हेल्प करता है, पिक्टोग्राफ। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक और वे देखते हैं अपना बार ग्राफ, जो आप बहुत लोअर क्लासेस से देखते हुए आए हैं कि बार ग्राफ को यूज करके हम इंफॉर्मेशन को कैसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ के बारे में हालांकि आपको बहुत पहले से आता है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए बार ग्राफ हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है और हम उसको कैसे यूज करते हैं बार ग्राफ को। अभी ये हमारा एक बार ग्राफ है, इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है ऑन द एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एकेडमिक ईयर्स। ऑन द वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं आपको एक्सरसाइज में अभी हम इसको
ग्राफ के ऊपर भी ड्रॉ करके देखेंगे कि कैसे हमें ड्रॉ करना है। पहले आप एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। एक्स एक्सिस पर हमने लिया एकेडमिक ईयर्स हमने ऐसे लिया 2003, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 एंड 7, 8, ठीक है। और हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पर लिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0, 50, 100, 150। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बॉक्स यानी कि 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स स्केल की अगर हम बात करें। तो ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं हमारे रेक्टेंगल्स यानी कि बार्स, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं? दीज आर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये हमारा जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सपोज किसी पर्टिकुलर सेशन में हमारे पास लेटस से क्लास 8th में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्कूल का डाटा है। सपोज ये हमारे पास किसी स्कूल में, सपोज आपके स्कूल में 2003-4 में कितने स्टूडेंट्स हैं। ये 2003-4 में हमने बोला कि हमारे पास 250 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास 8th में। सिमिलरली 2004-5 में वी हैव 300 स्टूडेंट्स, एंड देन 2005-6 में वी हैव 325, देन 6-7 में 275 एंड 7-8 में 225। आपने ये चीज ध्यान रखनी है, whenever you are drawing the bar graph, ये जो हमारी बार्स हैं इनकी विड्थ सेम होनी चाहिए सबकी, और इनके बीच में जो स्पेसिंग है ये वाली स्पेसिंग ये इक्वल होनी चाहिए। बार ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, ईयर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई स्केल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार्स के बीच में आपकी स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो बार्स की विड्थ है वो आपकी सेम होनी चाहिए। अब आपने अगर बार ग्राफ बना लिया तो बार ग्राफ से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वो हमें कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमें ये बार्स क्या दे रहे हैं। दीज बार्स आर टेलिंग अस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमने वाई एक्सिस पर लिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में कितने हैं, ठीक है। तो दिस बार, हाइट ऑफ दिस बार क्या शो कर रही है हमें? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में कितने हैं। तो लेट अस सी सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसे हमें सपोज बोला जाए कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, तो ये मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दिस बार ग्राफ इज टेलिंग अस अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट अस से इन क्लास 8th, ठीक है, फॉर एन एकेडमिक ईयर, ठीक है ना। इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, ये बहुत ईजी, आप इजीली देख सकते हैं कि किस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे मैक्सिमम है। बताइए, देखिए 2005-6 में वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 325। तो आप यहां पर आंसर लिख देंगे 2005-6, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसे पूछता कि इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मिनिमम, तो किस साल में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिनिमम है? दैट इज 2007-8, बिकॉज माई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 225। ये किसी बाकी नंबर से हमारा कम है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे 225। और अगर मैं आपसे ये पूछता कि किन दो कंसेक्यूटिव ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है, ध्यान से सुनना, दो कंसेक्यूटिव ईयर जिसमें जो हमारा डिफरेंस है मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज आपने देखना है पहले कहां कहां पर हुआ है। देखिए, यहां से आप यहां गए तो इंक्रीज है, यहां से यहां गए फिर इंक्रीज है। अब अगर मैं 325 से 275 पर आया तो कितने बच्चे कम हो गए? 50 स्टूडेंट्स। यहां पर आप फिर आए तो आपके कितने स्टूडेंट्स कम हो गए? फिर से 50 स्टूडेंट्स फिर से कम हो गए, ठीक है बेटा। तो ये दोनों साल हमारे कंसेक्यूटिव ईयर है 5-6 to 6-7 when number of students are decreasing by 50. Similarly 6-7 to 7-8 number of students are again decreasing by, ठीक है, 50। अगर मैं आपसे ये पूछता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज कहां हो रहे हैं, तो ये आएगा हमारा आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग हियर। यू कैन से फ्रॉम 3-4 to 4-5। ये हमारे कितने इंक्रीज हो गए? 50 बच्चे इंक्रीज हो गए। यहां पर हमारे कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 25। तो इस तरह से आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूं कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको बार ग्राफ क्लियर है तो।
ठीक है। अब ये था हमारा कि हम बार ग्राफ से सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि अगर मेरे पास किसी एकेडमिक ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। सेम बार ग्राफ पर आप दो डाटा साथ में प्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट इज नोन एज डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वे है बेटा प्रेजेंटेशन का, नेक्स्ट ग्राफ है हमारा डाटा हैंडलिंग में, जिसको यूज करके हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। नाउ इट इज क्लियर बाय द नेम। डबल का मतलब क्या है? दो, है ना। अभी लास्ट ग्राफ में मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास सिर्फ एक बार था, एक रेक्टेंगल थी, लेकिन आप यहां पर देख सकते हो कि मेरे पास साथ साथ दो हैं, एक तो ये वाला देखो और एक ये वाला। सिमिलरली हर सब्जेक्ट के लिए मेरे पास दो हैं, दो बार्स हैं। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि हमारा डबल बार ग्राफ हमें फिर से क्या दे रहा है। देखिए ऑन द वाई एक्सिस मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 0 से लेकर हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमने एक 10 स्मॉल डिविजन्स को मान लिया 10 बच्चों के इक्वल। एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या नजर आ रहा है आपको? सब्जेक्ट्स, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, अब आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सपोज यहां पर के 2020, ये जो हमारा कलर है दिस इज फॉर 2020, रेडिश कलर, जो हमारा पिंक कलर है दैट इज फॉर 2021। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि कितने स्टूडेंट 2020 में पास हुए और कितने स्टूडेंट 2021 में पास हुए इन मैथमेटिक्स। देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, एक बार एक्स एक्सिस पर ध्यान से देखिए। वी हैव मैथ्स, वी हैव साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, आपने ये देखना है कि एक्स एक्सिस पर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब एक्स एक्सिस पर जो मैंने पहला सब्जेक्ट लिया हुआ है मैथ्स, मैथ्स में पहला बार है मेरा जो वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन 2020। नेक्स्ट बार इज टेलिंग मी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन 2021। सिमिलरली बेटा मेरे पास एसएसटी के साइंस के लिए है, देन एसएसटी के लिए है। अगेन सब में यही चीज होगी। हमारा जो ये वाला है कलर दैट इज फॉर 2020, नेक्स्ट कलर इज फॉर 21। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग अ कंपैरिजन। हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं पास होने वाले 20 में एंड 21 में। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन से आप क्लियरली देख सकते हो कि 2020 में मैथ्स में पास होने वाले 40 हैं, देन 21 में मैथ्स में पास होने वाले कितने हो गए? 60। नाउ 2020 में साइंस में पास होने वाले कितने हैं बेटा? 75 एंड 21 में पास होने वाले कितने हैं? 60। ठीक है, देन सिमिलरली एसएसटी में पहले 60 थे, बाद में 55 हो गए। देन इंग्लिश में पहले 80 थे, अब 72 हो गए। देन हिंदी में 35 थे, अब कितने हो गए? 52। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? पहले तो हमने बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ बना लिया। अब इससे अगर आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी हो तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं जो आप इससे एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन आंसर दे सकते हो। फर्स्ट इज व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन 2 academic years इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव द मोस्ट? इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड द मोस्ट? ये आप कैसे निकालेंगे? किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंप्रूव हुई है? इंप्रूव का मतलब क्या होता है कि पहले बच्चे कम पास हो रहे हैं, बाद में वो ज्यादा पास हो गए। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए आपको एक डिफरेंस लेना पड़ेगा, वो भी तब अगर पहले बच्चे कम पास हो रहे हैं, बाद में ज्यादा हो गए, तभी तो इंप्रूवमेंट बोलेंगे ना उसको, अदरवाइज तो वो इंप्रूवमेंट नहीं है। ठीक है, दैट विल बी डिटेरियोरेशन। तो आप देखिए यहां पर
2020 में मैथ्स में पास होने वाले हैं 40, 2021 में है 60, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दैट इज 20। तो मैथ्स में 20 बच्चे ज्यादा पास हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है, इंप्रूव नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर फिर से बच्चे कम पास हो रहे हैं, यहाँ पर फिर से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2021 में कम पास हो रहे हैं। अब हम देखते हैं हिंदी का। हिंदी में पहले 35 पास हो रहे थे, अब कितने हो रहे हैं, 52। तो आप फिर से डिफरेंस लेके देखेंगे, 52 माइनस 35 दैट विल बी 17। तो हमारा हिंदी का डिफरेंस आ रहा है, दिस इज फॉर मैथ्स एंड दिस इज फॉर हिंदी। तो हमारा हिंदी का डिफरेंस आ रहा है बेटा 17 का, मैथ्स का आ रहा है 20 का। तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किस में इंप्रूव हुई है, आप बोलेंगे इसका आंसर, दैट इज इन मैथ्स। हमारी परफॉर्मेंस मैथ्स में इंप्रूव सबसे ज्यादा हुई है। अब आपको बताना है डिटेरियोरेटेड, ठीक है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड, किसमें हमारी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा डिग्रेड हुई है। तो आप क्या बताएंगे, देखिए फिर से हमें डिफरेंस लेना है, लेकिन इस बार हमें ये देखना है कि स्टूडेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं, पिछले एकेडमिक सेशन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कम हो रहे हैं। तो लेट अस सी दैट, देखिए यहाँ पर हमारे पास है 75, 75 से हो गए 60, तो साइंस में डिक्रीज है ना, तो कितना डिक्रीज है वो एक बार यहाँ लिख लेते हैं। साइंस में हमारे पहले एकेडमिक सेशन में थे 75, नाउ इट इज 60, 15 बच्चे कम पास हुए हैं नेक्स्ट सेशन में। ये आपको क्लियर है, एसएसटी में 5 बच्चों का डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। एसएसटी में वी हैव 60 माइनस 55, 5 बच्चों का डिफरेंस है। देन इंग्लिश में फिर से कम बच्चे पास हो रहे हैं, तो इंग्लिश में हमारे रहे हैं 80 माइनस 72, 8 बच्चों का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस किसमें सबसे ज्यादा डिटेरियोरेट हुई है, वो हुई है हमारी साइंस में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया साइंस, जिसमें परफॉर्मेंस बहुत कम रही है बच्चों की, डिग्रेड हो गई है सबसे ज्यादा। अब अगर मैं आपसे इसमें यह भी पूछूं कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो हमारा ये कहें कि लेवल को मेंटेन करके रखे हुए है, ना तो उसमें ज्यादा डिक्रीज हुई है ना ही ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो सबसे ज्यादा क्या, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है बताइए। आप एक बार देख के अपनी नोटबुक पे लिखिए एंड देन आगे आंसर मैच करिए कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। कभी कभी ऐसे बीच में रुक के बेटा आपको खुद से करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखकर नोट करने से कुछ नहीं होगा। मैथ्स इज अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट। देखिए हमने डिफरेंस निकाले हुए सारे 20, 17, 15, 5 एंड 8। तो हम अगर इंक्रीज और डिक्रीज को छोड़ दें, सबसे कम नंबर कौन सा है, दैट इज एसएसटी। तो हम बोलेंगे कि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों की परफॉर्मेंस ना तो बहुत ज्यादा बढ़ी है ना बहुत ज्यादा कम हुई है, कम हुई है हालांकि, ठीक है, लेकिन यू कैन से दिस इज एट पार, मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स का जो लेवल है 60, 55, सबसे कम हमारा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, आप सबको पास होना चाहिए अच्छे मार्क्स के साथ। तो ये हमारा डबल बार ग्राफ है, टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन द सेम ग्राफ हम दो चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं यूजिंग द डबल बार ग्राफ, ओके।